जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जात पात। तो दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि आप लोग भी सब जानते हो। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया गया था। सभी को एक ही वर्ण में रख देते तो कभी कोई लड़ाई होती ही नहीं। जो आज हम देख रहे हैं कि लोग जात पात के नाम पर एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं और लोग जात पात को मुद्दा बनाकर बहस करते रहते हैं। तो ये सब बातें हमें यह सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि भगवान ने ये सब नियम बनाए ही क्यों। तो यह सब समझने के लिए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों में से एक श्लोक को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि भगवान ने मनुष्य को 4 वर्णों में क्यों बांटा है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान क्रम संन्यास योग का 13वां श्लोक है, जो इस प्रकार है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण क्रम विभागस्य तस्य क्रमार्मपि माम विद्ये कर्तार मम व्ययम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जब इस संसार में मनुष्य की रचना की तो उसे सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान की। तब भगवान ने मनुष्य को उसके क्रम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा था, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है कि मनुष्य जैसा क्रम करेगा उसके आधार पर उसका वर्ण निश्चित होगा कि वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या वैश्य है या फिर शूद्र है। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसके जन्म के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जाएगा कि वह ब्राह्मण है। जब उसके कर्म ब्राह्मण के होंगे तभी वह ब्राह्मण कहलाने के लायक है। अगर उसके कर्म शूद्र के हैं तो वह ब्राह्मण नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए, जब कोई शूद्र श्रेणी में जन्म लेता है तो वह शूद्र नहीं बन जाता, वो सब उसके कर्मों पर आधारित है। उदाहरण के रूप में महाभारत में देखें तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उसने अपनी विद्या का उपयोग अर्जुन के पुत्र वधु उत्तरा के कोख में पल रहे बच्चे को मारने में किया, जो बिल्कुल भी ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आता। वैसे ही हम दूसरी तरफ सूर्य पुत्र कर्ण को देखें तो उसका लालन पालन सूत पुत्र के रूप में हुआ, पर उसने अपने आप के कर्मों को इस प्रकार बना लिया कि इतिहास में उसका नाम क्षत्रिय के रूप में पहचाना गया। और वहीं अभी की बात करें तो भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व इस उदाहरण के लिए उत्तम है, जिनका जन्म निम्न जाति के परिवार में हुआ था, परंतु अपने व्यक्तित्व को अपने कर्मों के आधार पर इस प्रकार बना लिया था कि आज उनका नाम सभी के द्वारा बहुत सम्मान के रूप में लिया जाता है। लेकिन लोगों के नजरिए में जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसे आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, और जो उच्च जाति में जन्म लेता है वही आगे बढ़ने या उच्च पद पर बैठने के लायक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि अपने अच्छे कर्मों के आधार पर संघर्ष करे तो वह उस सम्मान को प्राप्त कर सकता है जिसकी उसको अभिलाषा है। उसके लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और उनमें निहित भाव को समझना पड़ेगा। और उन्हीं धर्म ग्रंथों को समझाने के लिए मैंने आपके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में निहित भाव को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज का भावार्थ आपको समझ में आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देख रखे हैं तो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि हर व्यक्ति अपनी हिंदू संस्कृति को जान सके। धन्यवाद।